नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्झायाणं नमो लोये सबसाहुणं राजीमतिं ह्यप्यभाह्य मोक्षे स्थिं चकारा पुनरागमः सर्वेषु जीवेषु दयाधनाना तं नेमिनाथं प्रणमामि नित्यं। आदिनाथ भगवान की, चंदापुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मल्लिनाथ भगवान की, बोले नेमिनाथ भगवान की, तो पाठनाथ भगवान की, वर्धमान शासक महाविष्णु भगवान की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, बोले द्वासांग जनमाणी माता की। भव्य बंधु, मेरी भावना के माध्यम से विद्वान जुगल किशोर मुक्तार अपनी भावना रखते जा रहे हैं कि मेरी भावना को अपने शब्दों से प्रकट करते हुए मिति भाव जगत में मेरा सभी जीवों से नेत रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे पुर से करुणा स्रोत भये, दुर्जन कुर कुमार रतों पर वह नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखो में उन पर ऐसी परिणति हो जावे। कविवर काव्य नंबर 5 में प्रथम पंक्ति में कह रहे हैं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे। मैत्री का अर्थ मित्रता यानी वैर का अभाव। प्रतिगुण कहा गया है, खम्मामि सब जीवाणाम सभ्य जीवा खवंत में मिट्टी में सबूद संवेर मजम केड़वी। अर्थात अपन को संसार के सभी प्राणी मैत्री भाव है। सभी जीवों से मैं क्षमा याचना करता हूँ, सभी जीव मुझको क्षमा करें, मेरा सब जीवों से कोई बैर नहीं है। कल का जब महाराज जी प्रवचन कर रहे थे क्षमा याचना, तो क्षमा मांगनी, कल का प्रवचन करने से यहाँ के जीवों को, यहाँ के प्राणियों को लगा है कि क्षमा किससे मांगी जाती हो। कितने समय का बैर चलता रहा और कहाँ से कहाँ उस व्यक्ति को क्षमा की याचना करना। कहाँ देखा गया कि कहाँ 20-20 सालों का कसाय बांधे रखा, कितना बैर रखा। अगर जब महाराज जी का कल का प्रवचन सुना, उस व्यक्ति ने उससे क्षमा उसने मांगी, तो उसने भी दोनों ने क्षमा याचना करके अपने कम से कसायों को अपनी अनंता चलती रही। कब की 10-20 साल की अभी उसके प्रवचन का प्रभाव पड़ा, उसने तुरंत अपने दोनों ने क्षमा मांग के अपना भव्यत्व सुधार लिया। कसाय बंदी अनंत समय तक। इसी प्रकार हम लोग जब लोहारी का चातुर्मास चला था, आचार्य श्री का 10 लक्ष पर्व हुए, चल रहे थे, क्षमा वाणी पर्व आया तो समाज वाले बोले आचार्य श्री यहाँ पर जलूस भी निकलता है और प्रवचन होते हैं, तो आचार्य श्री कल लगे अपन क्षमा याचना अच्छे उससे मनाएंगे, ये क्षमा ऐसे नहीं मनाएंगे, क्षमा मंगाएंगे। अपन को कैंची नहीं बनाना है, अपन को समाज को सुई की धागा की तरफ पोना है। तो आचार्य श्री ने चौराहे पर क्षमा वाणी पर्व मनाया। उस क्षमा वाणी पर्व का इतना प्रभाव पड़ा कि कहाँ कहाँ कम से एक घर नहीं 10-20 घर की कसाएँ चल रही थी। तो आचार्य श्री बोलने लगे कि क्षमा याचना जब अपन एक हिंदी से क्षमा मांग सकते हैं, 2 हिंदी से क्षमा मांगते हैं, तो अपन को पंचहिंदी होकर के मनस होकर के क्षमा नहीं मांग सकते हैं। तो इतना उनको प्रभाव पड़ा कि कम से कम 10 से 20 घर थे, उन्होंने आपस में गले लगे और क्षमा याचना मांगी कि भगवान मैंने कब से इन कसायों को बांधता रहा, किसने मैंने रागों को बांधा, किसने मैं देश करता रहा
उसने क्षमा इतना का प्रभाव पड़ा कि आज भी वे लोग सोचते हैं कि हमें गुरु का प्रसाद तो मिला और हमारी समाज में एक में हो गए। कहाँ कैंची चल रही थी चूहे की तरह कि चूहे जाता है काटता रहता है, काट के छिन छिन कर देता है। उसमें कैंची होती है जहाँ काटे वो कटता जाता है, चिन्नी कोई काम की नहीं होती है। लेकिन जब सुई होती है उसको जोड़ती रहती है, जोड़ती कहाँ से कहाँ बना देती है। इसलिए अपन भी उस कैंची की तरह मत बनो, चूहे की तरह मत बनो कि चूहा होता कट कट चता 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 कट रहा है और कैंची कट हो जाती है। तो अपन सुई बनेंगी तो सिलते जाएंगे का फटा हुआ कपड़ा भी सिल जाता है। अपने अंदर की जो कसाएँ हैं वे कसाएँ अंदर से निकल जाती हैं तो एक दिन अपन भी संसार सागर से भाव से पार लग जाते हैं। और संसार अर्थात संसार के सब प्राणी मेरे से मैत्री भाव रहें, सब जीवन मुझे क्षमा करें, मैं भी क्षमा प्रदान करूं। मेरा किसी जीव से राग नहीं है, द्वेष नहीं है। हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान अब मैं प्राणी मात्र से मित्रता कैसे हो। आम जनता की धारणा रहती है, खाने की पूछ लेते हैं, पीने की पूछ लेते हो, थोड़ा मुस्करा देते हो, गुलाब की तरह खिल जाते हो। जब रसगुल्ला खाते हो तो उसकी चाशनी आती है, मिठास आ जाती है तो मुस्कान आ जाती, परंतु मित्रता अधूरी रहती है। तो आचार्य भगवान बतलाते हैं एक इंद्री से लेकर एक इंद्री बोलता नहीं है, दो इंद्री में अनुभव वचन होता है। अब समक्ष आते हैं मित्रता है तो कैसे। आचार्य भगवान कहते हैं कि शत्रु का भाव ही मित्रता है, जिसके प्रति राग है, देश है, भावना है, भाव हैं, अहित के भाव हैं, यही मैत्री है। एक इंद्री से पंचेंद्री तक सब जीवों से मित्रता शास्त्रों में मैत्री का दूसरा अर्थ किया है प्राणी मात्र। प्राणी के प्रति हित का कल्याण अपने सोचना चाहिए, मैं दूसरे के प्रति कैसे हित कर सकूं, कैसे उसको ऊपर उठा सकूं। ऐसा मत सोचो कोई उठ रहा है तो नीचे गड्ढे में गिराने की मत सोचो। चाहो तो उसको सहारा दे दो, गिर रहा है तो उसको पकड़ लो, तो उसका सहारा थोड़ा सहारा मिल जाता है तो वो संसार से पार हो जाता है। क्योंकि कहते हैं जिसका हृदय विशाल होता है, यदि आपका विशाल हृदय होगा तो आप दूसरे के प्रति कल्याण की भावना होगी। व्यक्ति संसार में डूबते जाते हैं, दुख होते हैं दुख उठाते हैं, सोता कष्ट आते पीड़ा आते हैं। यदि हम किसी के घाव में मलम ना लगा सकें, यदि किसी का घाव हो रहा तो मलम नहीं लगा सकें तो नमक मत छिड़कना। अरे नमक किस बात पर छिड़का जाता है, उस पर भी नमक जरूरी है। यदि जल जाए कोई तो उसके नमक छिड़क दो तो उसका फूले नहीं पड़ पाते, छिड़को नमक तुरंत ही। लेकिन नमक का भी बहुत विशेषता है, यदि आपको जल गए हो नमक तुरंत डाल दो, फूड़े नहीं पड़ते हैं नमक पर। नमक का भी उपकार रहता है। क्योंकि एक बार की बात है, हम लोग अजमेर में बिहार चल रहा था, अजमेर की ओर एक ब्रह्मचारी भैया थे, उनको सोच रहे थे, उसने हार का टाइम हो गया था, वो जल्दी से जल्दी कहा, उसने घी का डब्बा लिया, उसने सोचा पिघला लें, तो पिघलाने का उसने सोचा, उस जल रहा था कि उस हाथ पूरा जल गया था। मैं मुद्रा लिए था तो मैंने चौके में जा कर के ऐसे लेकर नमक तुरंत फोड़ गया कि हमने कभी फूला तो नहीं पड़वा है। तो उसने आज भी वो भैया उपकार मानता है कि कुछ ना कुछ महाराज जी ने मेरे साथ उपकार तो किया। तो वो सोचता है कि कुछ ना कुछ तो मैंने तुरंत सोचा, भली मैं तो महाराज हूँ, वो एक दिन वो भी तो महाराज बनेगा। तो आज भी वो जन शासन की प्रभावना कर रहा है। मैं भी चाहता हूँ किसी की घाव हो जाए तो मलहम जरूर लगा देना, नमक मत छिड़कना। क्योंकि मना कहते हैं जो गौच होती है, नहीं गौच के ऊपर नमक छिड़क दो तो मर जाएगी। तो अपने भी किसी के प्रति करुणा भाव रहें, क्योंकि कहते ही मैत्री भाव जिसके अंदर है वह दूसरे के दुख को दूर प्रयत्न करता है। यदि न कर सकें तो कम से कम ऐसा कोई कार्य मत करना कि जिससे दूसरों को दुख हो। मैत्री हो, मैत्री दो प्रकार की होती है, एक अंतर से होती है, एक बाहर से होती है। मित्रता दो प्रकार की, एक स्वार्थवर्त होती है, एक होती निस्वार्थ।
तो व्यक्ति सोचता है मैं स्वार्थ की सेवा कैसे करूं। तो निस्वार्थ की मित्रता, स्वार्थी व्यक्ति सच्चा मित्र नहीं हो सकता है। स्वार्थी व्यक्ति कभी गड्ढे में पटकता है। सैनिक चरित्र में एक श्रेष्ठांत आता है, उप सैनिक होता है, एक घोड़ा होता है, उसको सोचता है कि इसको ले जाएं, वो होता है घड़ियाल, उसको क्या उसको बैठा देता है, जंगल में चला जाता है, जाते हैं दोनों लोग, चले जाते हैं। वहाँ पर इतना भयानक जंगल होता है, वो चिल्लाते हैं, चिंगाड़ते हैं पक्षी लोग, जानवर लोग, तो उसको घबरा जाता है, वो गड्ढे में पटक देता है। सोचता है गड्ढे में पटक दिया, तो दूसरा सोचता है ठीक है, आपने जैसा जिसका कर्म होगा उसके उदय में जो आएगा। चला जाता है, देखता रहता है, सोचता है क्या करें। फिर उधर सोचता है, उधर वो जब गिरता है, जमीन डला रहता है, वे दोनों व्यक्ति सोचते हैं क्या करें, वो डला रहता है। तो उसको एक गुरु ने शिक्षा दी थी, कभी भी अपने स्वार्थवश के दो प्रकार के रहते हैं। अपना कोई का अच्छा कर सो तो करना, बुरा मत करना, डला रहता है। गुरु ने शिक्षा दी थी उसको कि आप प्रणाम करना, तो डला रहता है। वो तो मित्र होता है जिस पर विश्वास किया था, वो तो पेड़ पर चढ़ जाता है कि हम, और जे डला रहता पौधर में वो सूकर आता है, तो सोचता है सोचता क्या करें इसको। सोचता आता है, सूंघता है, सूंघ लेता है। सूंघते उसको लगता है कि क्या करें। तो कहता है आप क्या करें, सूंघ के लिखता है का परिणाम था, सूंघ का चला जाता है। तो वह मित्र तुरंत उतर के आता है इस पेड़ से, क्या तुम्हारे लिए क्या बोल कर गया उससे, आपको खाया नहीं है उसने। उसने कहा, उससे सूकर बोल के गया है, आप सतर्क रहना, ऐसे व्यक्ति की संगति मत करना, संगति करो तो अच्छी की करना, कि जिससे आपका, क्योंकि वो तो सोच ही रहा था इसका जीवन कैसे जाए, अकेले उसका पुण्य। कहते ही गुरु कहते ही सेवा अच्छी की करो, ऐसा मत करना कि स्वार्थवश सेवा मत करना कि अपना काम चला दुख बिसरा। कभी भी अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो अच्छे शिष्य की, अच्छी मित्र की संगति करना, तो अपना जीवन सफल होगा। उसने ऐसी की संगति की कि देखो वो तो चाह रहा था तुम्हारा जीवन जाए, अकेले उसने नहीं सोचा। ठीक है, वो प्रणाम करके डला लाया, सूंघता है, वो सूंघकर चला जाता है, सूंघ लेता है, उसका कोई नहीं पता है। भगवान परमात्मा किसी का साथ तो देता ही देता है। यदि आपका पुण्य होगा तो वो सूंघ के ही चला गया। वो जब बोलता है क्या हुआ आपका, क्या बोल के गया, तो वो बोलता है, वो हमसे कान में जो बोल गया है, संगति मित्रति अच्छे की करना, ऐसे की मत करना कि नाती आपको। तो इससे शिक्षा मिलती है अपन को मित्रता अच्छे की करना, खराब व्यक्ति की मत करना। यदि सबने अच्छे की संगति करी तो आपका इस संसार से भव से पार लग जाओगे। यदि आपने किसी बुरी की संगति करी तो गड्ढे में गिरोगे। यदि गड्ढे से बचना है तो संगति अच्छी की करना। यही भावना ऐसा बोले महाविष्णु भगवान की जय। ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरीयाड़म नमो वच्छायाड़म नमो लोए सवसाहुड़म। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, मुझे तुम ही बताओ क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। यस्य स्वयं स्वावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने।
अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की। कल्याण कल्पतुम कल्याण बंधन चिंतामणि मूल नायक श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री पूज्यपाद महाराज की। परम पूज्य दादा गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की। चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की। अहिंसा धर्म की। शिष्य गुरु से प्रश्न करता है, गुरुजी जो आपने भोग बतलाए थे आरंभ में ताप को देते हैं, यदि मिल जाएं तो इच्छा और तृष्णा को बढ़ाते हैं, और यदि वह मिलते ही रहें तो भी काम को पाने वाला व्यक्ति भोगों के कार्य से निवृत्त नहीं हो पाता। यह स्थिति तो ठीक है, किंतु अब जब यह भोग बुरे समझकर त्याग ही दिए हैं, अब इन भोगों की चाह नहीं है। मैंने अपने अंतःकरण से भोगों को छोड़ने का मन बना लिया है, तो क्या भोग छोड़ देने से इस शरीर को पवित्रता मिल जाएगी? भोगों की आकांक्षा त्याग देने से यह शरीर पवित्र हो जाएगा। जो जो आपने अभी तक बातें बतलाई हैं, उन सभी बातों को मैंने स्वीकार कर लिया। तो क्या पूर्व रेखा के अनुसार यदि मैं आपकी कहे अनुसार चलूं तो यह शरीर पवित्र हो जाएगा क्या? तो शिष्य को उत्तर देने के लिए पूज्यपाद भगवान स्वयं मुखरित होते हैं। मैंने कहा था विद्वान वह होता है जो कि वक्ता को मुखरित कर दे, और वक्ता वह होता है जो मूर्ख को चुप कर दे। यदि सभा शांत हो गई तो समझना चाहिए कि वक्ता के बोलने की सफलता है, और सभा बोलती रही तो फिर समझ लो कि वक्ता की बात में दम। जब पूज्यपाद भगवान जैसे महान आचार्य बोलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कोई भी अपने मुख को खोलने का प्रयास नहीं करे। क्या कहते हैं भगवान? हाथ जोड़ के अपन कारिका पढ़ेंगे। भवन्ति प्राप्य संग मशुचीनी शुचिन्यपि सा कायः संततापायर्थ तदर्थं प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्य संगे मशुचीने शुचिन्यपि सकाया संततापायस तदर्थम प्रार्थना वृथा। बोलिए। कारिका में लालित उत्पन्न करने के लिए, उच्चारण की मधुरता के लिए
देखो दूसरे नंबर की लाइन में सा लिखा है, सा। संस्कृत के अनुसार सा यदि लिखा गया, ऐसा सा ना स्त्रीलिंग में आता, ना पुल्लिंग में आता, ना नपुंसक लिंग में आता। अब इस सा को क्या अर्थ लगाया जाए? यदि सा के आगे दो बिंदी, बिंदी समझते ना, विसर्ग, यदि विसर्ग होता तो पुल्लिंग, यदि एक लाठी लगी होती तो सा स्त्रीलिंग, और अनुस्वार लगा होता तो नपुंसक लिंग। अब यह समझ में नहीं आता कि उन्होंने ऐसा सा क्यों लिख दिया। आपको समझ में आता क्या? नहीं आता। सा तो लिखा है, तो ये छापने वाले की गलती है कि पूज्यपाद महाराज की गलती है कि अपन की गलती है जो इसमें दो बिंदी नहीं है, या मात्रा नहीं है, या अनुसार नहीं है? बोलो किसकी गलती मानी जाए? किसी की गलती है कि नहीं? किसी की भी नहीं है। किसी की भी नहीं है। बोलो तो नहीं है, पक्का? फिर ऐसा लिखा क्यों? इसका अर्थ बतलाओ। साह यानी वह, सौ सहा, सौ सहा, सौ यानी वह दोनों, और सहा यानी वह सब। अब इस सा का विभक्ति के अनुसार अर्थ तो समझ में नहीं आता। इसका अर्थ क्या होगा बतलाओ? तो बड़ा कठिन काम हो गया। कारिका तो लिखी, कारिका का अर्थ यदि जब तक समीचीन नहीं मिलेगा तब तक उसका अर्थ कैसे लगाया जाएगा बताओ? किसी की समझ में नहीं आ रहा तो फिर हमसे पूछो। देखो पूछना तो पड़ेगा, बतला दिया जाए। यह पूज्यपाद महाराज की व्याकरण का नियम है। देखो यदि सा के आगे दो बिंदी लगी होती तो उच्चारण में मधुरता नहीं आती। सह कायः संतता पायस, ऐसा पढ़ना पड़ता। अब कितने प्यार से पढ़ते, सकाया संतता पायस, उच्चारण में मधुरता आ गई ना। कातंत्र व्याकरण का नियम है कि यदि सामने विसर्ग के सामने व्यंजन आ जाए, उसी के जाति का पूर्व का व्यंजन हो। सा व्यंजन है, कौन है बताओ? छोटा बड़ा आते कि नहीं आते? पहाड़ा बोलते ना यहाँ, आते कि नहीं? सुनाओ। बड़ा कठिन काम है। पूछोगे महाराज अब हम लोगों से आपको पहाड़ा पूछने का मजा आता क्या? लेकिन चलना पड़ेगा उसी नर्सरी की कक्षा में। आ से आहा तक स्वर, का से लेके हा तक व्यंजन। कातंत्र व्याकरण की विशेषता है कि आहा, अम और आहा उसमें नहीं होते, और छा, त्रा, ज्ञा ये तीन भी नहीं होते। उसके बाद जो व्यंजन और स्वर बचते वो कहलाते हैं पहाड़ा। उस पहाड़े की विशेषता यह है कि यदि सामने व्यंजन हो और उसके पीछे भी व्यंजन आ जाए, कैसा आ जाए? अघोष बंतो ने, अघोष होना चाहिए, घोषवान नहीं। का बोलो? का, खा, गा, गा में आवाज बढ़ जाती, वो घोषवान हो गया। का खा, ग ग घा, चा छा, जा जा जा। इस प्रकार से
3 घोषवान हैं और 2 अघोष हैं, उसके लिए सूत्र दिया अघोष वस्तुश्च। अब यदि अघोषवान आ गया और सामने व्यंजन आ गया, व्यंजन के सामने व्यंजन ही हो और अघोष हो, तो उसके सामने के विसर्ग का लोप हो जाता है। एक गलती किसी की नहीं है, ये विसर्ग का लोप हो गया है। आप लोगों को व्याकरण इसलिए बतला दी कि थोड़ा चरपरा और थोड़ा मीठा, वो एक ही एक बात कहाँ तक सुने, इसलिए थोड़ा खट मिठा यदि भोजन में आ जाए, खट मिठे चावल बनते ना यहाँ, आ हा देखो मुंह में पानी। इसी प्रकार यदि शास्त्रों में दोनों प्रकार की बातें मिल जाएं तो आनंद ही आनंद आ जाता है। अब चलते हैं कारिका के प्राण की ओर, जो कि पूज्यपाद भगवान ने भर करके रखा है। भवंती प्राप्य यश संग, जिसका संयोग पाकर के, किसका? यश भवंती प्राप्त, जिसका संयोग पाकर के, शुचिन्यपि मशुचिन्यपि, पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। वो भूल तो नहीं गए? शुरू में इसने गुरु से पूछा था, क्या पूछा था? कि मैंने भोगों को छोड़ दिया, मैंने काम को छोड़ दिया, मैंने धन का लोभ छोड़ दिया, मैंने तृष्णा को छोड़ दिया, तो इन सब के छोड़ने के बाद क्या मुझे अब शरीर की पवित्रता हो जाएगी? उसके लिए उत्तर देते हैं भगवान पूज्यपाद महाराज, भवंती प्राप्य यश संगे मशुचिन शुचिन्य अपि, जिसका संयोग पाकर के पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। एक साड़ी 1 वर्ष तक कपाट में रख लो, खराब नहीं होती। होती क्या? एक दिन पहन लो, दूसरे दिन पहनने लायक। इस शरीर की ऐसी विशेषता है कि जो कुछ इस शरीर के संपर्क में आता है सब अपवित्र 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 ही हो जाता है। तो भोग छोड़ दिया ये बड़ी बात नहीं है, भोगों की आकांक्षा भी छोड़ना पड़ेगी। और वह आकांक्षा कैसे छूटेगी? वह आकांक्षा छुड़ाएगी यह कारिका। इस कारिका के प्राण है कि यदि भोगों की आकांक्षा क्यों, जबकि शरीर अपवित्र ही है। शरीर अपवित्र होता तो मान भी लेते, चलो सबका शरीर अपवित्र है, कोई बात नहीं, पसीना आता है, मल निकलता है, 9 मल के द्वार हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सबके पास हैं, निकलने दो। लेकिन उस मुख से हम भगवान की आराधना करते हैं तो पवित्रता हो गई। नाक से पवित्र मंदिर में बैठ के श्वास लेते हैं तो पवित्रता हो गई। कान का मन निकालते नहीं हैं, आँख का मन निकालते नहीं हैं, नाक का मन निकालते नहीं हैं, अधोद्वारों का मन निकालते नहीं हैं। जब तक नहीं निकालते तब तक तो पवित्रता है। लेकिन यह बात जमती नहीं है कि इस शरीर के संपर्क में आने वाली वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। जब बच्चे आते ना तो डीओ लगा के आते, डीओ समझते ना, बस अपन को एक ही नाम आता, स्प्रे वो इत्र। वो पूछते, हम पूछते, भाई हमारी नाक बड़ी तेज है, वो जैसे ही कमरे में प्रवेश करता तो हमको गंध आ जाती। और यदि मौन नहीं हुआ तो हम पूछ लेते, क्या लगा के आए? तो वो बतलाता, महाराज डीओ लगा के। क्यों? बोले बदबू आती है। हमने कहा किस चीज़ की? बोले पसीना आता है ना,
उसकी बदबू आती। मैंने कहा तुम्हारी बदबू जब तुम्ही को सहन नहीं होती तो दूसरों को सहन कैसे होगी? दूसरे के पास हमारी बदबू ना चली जाए उसके लिए उपाय करते हो। यदि अपने आप को बदबू ना आ पाए इसका उपाय कर लेते तो डियो लगाने की जरूरत। उसने पूछा महाराज आपको भी तो आता होगा पसीना। मैंने कहा हम बड़े पुण्यात्मा हैं, गर्मी में भी पसीना नहीं आता। बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यदि शरीर है कोई तीर्थंकर थोड़ी हो गए। तीर्थंकर का अतिशय है पसीना नहीं आना, तो आपको तो आता ही होगा, फिर बदबू भी आती होगी, तो क्या करते हो? हमने कहा कभी बाजू में आके बैठना तुम, एक बार मुनि बन जाओ फिर ये झंझटें पास में नहीं आती। पसीना के तो दर्शन ही नहीं होते। तो उसने पूछा ऐसा क्यों? हमने कहा हम बतलाते हैं। बोले तप का प्रभाव। हमने कहा तप का प्रभाव नहीं है, हम बतलाते काहे का प्रभाव है। बोले बतलाओ महाराज। हमने कहा वो प्रभाव ऐसा है कि जितना पानी पसीना में बहता है उतना पानी हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए होता है। शरीर के पास इतना पानी होता ही नहीं कि वो बाहर फेंक सके। जब अतिरेक होता है तब बाहर जाता है, जब अतिरेक नहीं होता तब बाहर जाने की आवश्यकता। कोई भी काम की यदि अति होती है तो इति होती है, यदि अति ना करो तो इति की आवश्यकता। इसीलिए अब तुम समझ जाओ। देखो यदि संयमित रहोगे तो शरीर से बदबू नहीं आए, और जब तक संयमित नहीं होगे तब तक बदबू आएगी। उसका कारण है कि शरीर की बदबू नहीं आती, आपके असंयम की बदबू आती है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहता महाराज असंयम की बदबू आती, कोई नहीं कहता। सब यूं कहते पसीने की बदबू आती। अरे पसीने को दोष क्यों देते हो, जबकि असंयम की महक सर्व दिशाओं में फैलती ही फैलती है। असंयम एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रचार नहीं करना पड़ता, संयम का प्रचार करना पड़ता, बुलाना पड़ता, आह्वान करना पड़ता। आ जाओ प्रवचन का समय हो गया, आइए चंद ही क्षणों में प्रवचन, ऐसा बोला जाता है। क्यों? यदि बाहर कोई तमाशा होने लगे, वो डमरू की आवाज आ जाए तो हृदय में कोलाहल मच जाता है कि आखिर हो रहा क्या हो रहा, एक बार देख तो आए। किसी को बुलाने की जरूरत, सब अपने काम को छोड़ करके उस काम में। यह विचित्रता है इस संसार की। भवंती प्राप यस्संगे मसुचीने सुचीने अपि सा काया संतता पायस। इस काया का संयोग पाकर के, इस शरीर का संयोग पाकर के पवित्र से पवित्र पदार्थ, फल फूल, चंदन, तेल, इत्र, अगरबत्ती, जो कुछ संसार में पवित्र है वह सिर्फ एक बार के उपयोग के लिए ही है। कितना भी महंगा इत्र हो,
ले आओ 1 लाख रुपए का इत्र, उससे कहना कि एक बार माथे में लगा के साफ करके वापस रख सकते क्या? कितना भी बहुमूल्य वस्तु आप ले आना, लेकिन उसका यदि इस शरीर पर उपयोग करोगे तो मात्र एक बार ही उपयोग कर सकते हो, दूसरी बार नहीं। तो फिर विचार करो, इस शरीर पर लगाई वस्तुओं का उपयोग एक बार कर सकते हैं, तो शरीर का उपयोग कितनी बार? बोलो, कितनी बार शरीर का उपयोग कर सकते और कितनी बार करते हो? विचार करना। शरीर पर लगाया हुआ इत्र एक ही बार, सुबह से चंदन लगा लेते, चंदन, अब दूसरे दिन कहो उसको साफ करके रख लेना, फिर से लगा लो, अरे वो तो बेकार हो गया। फिर इस शरीर का उपयोग बार बार हम कैसे कर सकते हैं? बोलो, अभी भी समय है, समझ जाओ समझदारों। बार बार यह शरीर नहीं मिलेगा। इत्र का उदाहरण देके मित्र को समझाते हैं कि ऐसा नहीं मित्र भूल में पड़ जाए, मित्र मूर्ख ना बन जाए। ये शरीर बड़ी दुर्लभता के बाद एक बार मिला है, फिर भी बड़े शांति से बैठे रहते हो, कोई चिंता नहीं, हम तो निश्चिंत हैं, किसी को कोई भय होता ही नहीं। अरे छोटा सा इत्र भी यदि एक बार लगाने से अपवित्र हो जाता, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इस शरीर की अपवित्रता से छूट जाएं। यदि इस शरीर की अपवित्रता से छूट गए तो फिर इत्र लगाने की आवश्यकता। वर्तमान में करीब 1600 पिछीधारी हैं दिगंबर आमनाएं में, सबसे कम मिलेंगे दिगंबरों में। उसमें भी छुल्लक और छुल्लिका करीब 400 से 500 हैं। उसमें भी आरी का वृंद करीब 500 हैं। यदि मुनियों को देखा जाए तो 300-400 ही मुनि मिलेंगे। और यदि दिगंबर आमनाय को छोड़ करके दूसरी जैन श्वेतांबर आमना में जाया जाए तो करीब 40,000, कितने? 40,000 साधु उनके इस भारत भूमि पर पद विहार करते हैं। ये है जोड़ घटाना। कारण क्या है कि यदि दिगंबर हो गए तो एक वक्त पानी, एक समय भोजन और उसमें भी अंतराय की असहनीय वेदना। एक चार्य चक्रवर्ती शांति सागर महाराज की परंपरा में भोला भंडारी धर्म सागर जी हुए, आप लोग जानते हो। उनका जब चरित्र का वर्णन उनके शिष्य के द्वारा सुन रहे थे, उनके शिष्य भी हैं पंडित धर्मचंद जी शास्त्री, उद्भट विद्वान हैं, नाटेकट के हैं। नाटाकट समझते ना, ठिनगे हैं। वह बतलाते थे कि उनके दर्शन करने के लिए राष्ट्रपति आया। वो एक छोटी सी पुस्तक को दिन भर ऐसा पढ़ते रहते थे।
तो कोई आया कि महाराज दरी बिछा दें, दरी, राष्ट्रपति आ रहे दर्शन के लिए। उस समय दिल्ली में उनका प्रवास चल रहा था। तो चलो कोई दरी नहीं बिछेगी। वो नीचे बैठे रहते थे जमीन पर। अब वो जमीन पर और सामने वाला दरी पर, बात नहीं बनेगी, तो भगा दिया। अब वो आया तो बोले बैठ जा नीचे, राष्ट्रपति को। बेचारा बैठ गया। क्यों रे मांस खावे है, ऐसा बोलते थे वो। क्यों रे अंडा खावे है, तो उसने बोला महाराज खाते हैं। छोड़ दे, तो उसने बोला हाँ महाराज आज से छोड़ दिए। जा, तेरी इसी पद पर नियुक्ति रहेगी। नाम याद है आपको उस राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति के काल में ही मरण को प्राप्त हुआ था? आपके लिए होमवर्क ढूंढ के आना। एक राष्ट्रपति ऐसा हुआ जो राष्ट्रपति के पद पे ही मरण को प्राप्त हुआ। उसे आशीर्वाद दिया था आचार्य धर्मसागर महाराज। उन धर्मसागर के शिष्य हुए मुनि अमित सागर महाराज। वो कहते हैं इतने देखें उतने देखें। बुंदेलखंड के है ना वो खुरई के, तो बुंदेलखंडी दोहा लिखा उन्होंने। इतने देखें उतने देखें, जाने किते किते देखें, तीनहु लोक पलक में झलकें, जब रोटी में बाल देखें। तो मैंने अर्थ पूछा महाराज इसका अर्थ क्या है? बोले अर्थ इसका ऐसा है कि पेट में जोर की भूख लगी हो और प्यास की वेदना हो, उसके बाद जब रोटी में यदि बाल दिख जाए तो कहीं भी देखो तीनों लोग पलक में आ जाते, आंखों में आ जाते जब रोटी में बाल दिखता है। ऐसी वो अंतराय की महिमा बतलाते। वो महाराज ने कहा कि सुना दो, तो हमने आपको, ये अपना विषय के अंतर्गत नहीं है, वो अलग बात हो गई। हम चल रहे थे सकाया संतता पायस तदर्थना प्रार्थना वृथा। इस शरीर का संयोग पाकर के पवित्र से पवित्र पदार्थ भी अपवित्र ही हो जाते हैं। उसका कारण यह है कि शरीर में संयम की गंध नहीं लगी। संयम की गंध जितने लोगों को लग चुकी है उन्हें इत्र लगाने की आवश्यकता और बदबू भी। अरे आपको आश्चर्य की बात बताएं, हम लोग तो नहाते भी नहीं हैं। आप लोगों को पता है क्या? यदि किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा कहा जाए तो वो घबरा सा जाता। अरे कैसे लोग हैं जो नहाते तक नहीं। लेकिन फिर भी शरीर से दुर्गंध नहीं आती। ऐसा भी मुझे समझ आता है, जब तक संयम नहीं आता तब तक शरीर से गंध आती है दुर्गंध के रूप में। लेकिन जैसे ही संयम से शरीर संस्कारित हो जाता फिर शरीर से दुर्गंध नहीं आती। फिर इत्र तेल फुलेल की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझना, मल दिखता तो है, शरीर पर बहुत मल दिखता, लेकिन उस शरीर की बदबू नहीं आती है। मैंने स्वयं देखा कई मुनियों को, अपने को तो उतना मैल रहता ही नहीं। मैल की पपटियों की पपटियां जमी रहती, लेकिन फिर भी शरीर से दुर्गंध नहीं आती। उसका कारण है
कि शरीर संयम से सुगंधित है। रत्नकंड श्रावकाचार में भगवान समनभद्र स्वामी लिखते हैं, रत्नात्रय पवित्रिते। स्वभाव तो सचौ काया रत्नात्रय पवित्रिते। इस शरीर की विशेषता नहीं है, भूल नहीं जाना। इस शरीर का गुण नहीं है। शरीर का स्वभाव तो है कि वह मल ही देगा, अशुचि पदार्थ ही देगा, सुगंधित पदार्थ को दुर्गंध में परिवर्तित ही करेगा। लेकिन इस संयम का प्रताप ऐसा है कि मल को भी सुगंधित कर देता। धवला की जब 7वीं पुस्तक आप पढ़ोगे तब उसमें 44 रिद्धियों का वर्णन है कि यदि मुनि नाक का मल ऐसा छिड़क दें और उस मल को छू करके हवा निकल जाए और कोई अस्वस्थ व्यक्ति को वह हवा लग जाए तो उस हवा के प्रभाव से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये रिद्धि उत्पन्न कैसे हुई? ये रिद्धि उत्पन्न कैसे हुई? संयम के प्रभाव से हुई। उस समय का यदि इतना अतिशय था तो आज के समय का भी अतिशय है। खुजली समझते ना, खुजली, दांत खात खुजली हो जाए तो खुजाते रहो। अशुभ कर्म से हमको हो गई। हम ब्रह्मचारी थे, खूब दवाई हुई, ट्यू टाऊ जितने भी मिलते डॉक्टरों के सब लगा ली। 6 महीने हो गए, बड़े परेशान, बैठे रहो, खुजाते रहो, ठीक नहीं हुई। एक दिन हमने आचार्यश्री की घी से बैयावृत्ति की, वो घी ज़्यादा लगा दिया, बचा तो वापस वो गंदा हो गया पूरा घी, मैल मैल। और वो हमने खुजली पर, वह दिन है कि आज का दिन है, खुजली न का नामो निशान भी। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि यदि उस समय उतना अतिशय था तो आज के समय में भी इतना अतिशय शेष है। मात्र हमारी श्रद्धा की आवश्यकता है। भवन्ति प्राप्य यशंगे मशुचिन्य शुचिन्य अपि सा काया संतता पायस तदर्थना प्रार्थना वृथा। इस कारिका का 2 प्रकार से अर्थ ग्रहण करना। एक तो यह अर्थ है कि शरीर में पवित्र से पवित्र पदार्थ भी लगाओ तो वे अपवित्रता को ही देते हैं। दूसरा अर्थ यह है कि यदि संयम की पवित्रता लगा लो तो फिर यह शरीर आपका समय। हमको संकेत मिलते रहते, महाराज अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ज़्यादा नहीं करना। सबकी बात मान करके चलना पड़ती है, क्योंकि आपके बीच में ही तो अभी तो जाने की सुविधा। इसीलिए जिसके बीच में रहिए ऊके जैसी कहिए। बुंदेलखंडी में कहावत है, जिसके साथ रहो उसके जैसी कहो। उनको बतलाए तो उनको याद हो गया। गुरुदेव कहते थे 5 समिति ईर्या भाषा ईसना आदान निक्षेपण उच्चार परस खेल सियाण। ये 5 प्रकार की समिति तो मुनियों को पालना बड़ा सहज है, कोई बड़ी बात नहीं। 5 समितियों को तो पालते ही पालते हैं। लेकिन उस मुनि की अध्यक्षी विशेषता नहीं है जो 5 समिति पाले। महावीर जी कहाँ गए? आए हैं ना। उनकी विशेषता नहीं है, विशेषता उन मुनि महाराज की है जो 6वीं समिति समाज समिति का पालन कर लेते हैं।
यदि समाज समिति नहीं पाल पाई, हमारे अध्यक्ष जी हमसे रुष्ट हो गए, तो 5 समिति पालने का कोई फल। इसीलिए सर्वप्रथम सीखो समाज समिति पालना। ये पुस्तकों में नहीं मिलेगी, कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, चाहे मूलाचार कुंद कुंद भगवान का, चाहे बटकेर भगवान का, चाहे भगवती आराधना, चाहे मरण कंडिका, चाहे मूलाचार प्रदीप सकल कीर्ति भगवान का, तीनों ग्रंथ हम पढ़ चुके, लेकिन इनमें 5वीं समिति का वर्णन, 6ठी समिति का वर्णन ये मिलता है तो समाज में आकर के ही मिलता है। ऑनलाइन पढ़ाई बोलते ना, सामने के सामने पढ़ाई, ये है ऑनलाइन पढ़ाई हमारी। यदि इस पढ़ाई में पास हो गए तब तो महाराज अच्छे हैं, और यदि यह पढ़ाई नहीं पढ़ पाए, आपका समय। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की। धर्म सभा में आने वाले समूह सहन जाते, देव देश न सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। प्रभु मिले तो गुरु मिलेंगे, कहती वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाएं जिन वाणी माँ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तेरे अंश समान। शाम को दे देंगे, शाम को। शोभाणी मस्तके नमो सदा देतो दो।